नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज कुर्ती के लिए इनर का कटिंग कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 12 से 13 इंच चौड़ाई में कपड़े को 4 फ़ोल्ड कर लिया है। ये मेरा मेजरमेंट है। मैं सबसे पहले शोल्डर का लाइन खींचूँगी। यहाँ कपड़ा बराबर करके यहाँ मैं शोल्डर मेरा 14 इंच है, तो 14 इंच का 2 भाग किया तो 7 आया था। उसमें से मैं 1 इंच माइनस कर रही हूँ क्योंकि गला डीप करना है, तो यहाँ पे मेरा 6 आया। मैंने यहाँ 6 ले लिया है। आर्म होल का लाइन भी मैं 6 इंच लूँगी। अब मैं आर्म होल का लाइन को मिला दूंगी इस तरह से। यहाँ से मैं चेस्ट लाइन खींचूंगी। चेस्ट मेरा 34 है, 34 को 4 से डिवाइड किया तो 8.5 आया था। उसमें मैंने 0.75 ऐड किया तो 9 इंच 2.5 आया। तो ये मैंने यहाँ पे 9.25 में दागी लगा लिया है। अब मैं शोल्डर से वेस्ट का लाइन खींचूंगी, जो कि 14 इंच में खींचूंगी। ये 12, 13, 14 होता है साइज के अनुसार, तो मैंने अपने साइज के अनुसार 14 इंच में लाइन खींच लिया है। ये मेरा वेस्ट लाइन हो गया। वेस्ट मेरा 29 है, तो 29 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 7.25 आया था। उसमें मैंने 0.75 जोड़ा तो 8 इंच आ गया था। तो मैंने यहाँ पे 8 इंच में दाग लगा लिया। अब मैं वेस्ट से लेके हिप लाइन का लकीर खींचूंगी। इसके लिए मैं 5 इंच डाउन में एक लकीर खींचूंगी। ये मेरा हिप लाइन होगा। हिप मेरा 34 ही है, तो हिप का 4 भाग किया मैंने, 8.5 आया। उसमें 0.5 जोड़ के मैं यहाँ पे 9 इंच में मार्क कर ली हूँ। अब मैं इन लाइनों को मिला दूंगी इस तरह से। ये मेरा फिटिंग लाइन है और यहाँ से मैं लेंथ लूंगी। लेंथ मेरा 36 इंच है, उसमें मैंने 2 इंच ऐड किया है तो यहाँ 38 हो गया। मैं 38 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी। यहाँ मेरा लंबाई का दागी लग गया है। अब मैं इसको मिलाऊंगी सीधा। उसके बाद मैं दामन का निशान लगाऊंगी। इसको घेरा भी बोला जाता है। तो ये मैं 9 इंच रखूंगी क्योंकि ये इनर है, इसका चौड़ाई ज़्यादा नहीं रख सकते। अब मैं इसको यहाँ से मिला दूंगी इस तरह से। इसको मैं स्केल के सहायता से अब सही से खींच लूंगी। अब यहाँ से मैं 1 इंच का मार्जिन छोड़ूंगी और इसको भी स्केल से इस तरह से मिला दूंगी। अब मेरा पूरा मार्जिन लाइन बन गया है। अब मैं यहाँ पे आर्म होल का सेंटर लूंगी। सेंटर लेने के बाद इसको मैं 0.5 इंच तिरछा करके ऐसे लकीर खींचूंगी। अब मैं इसको आर्म होल का गोलाई शेप दूंगी इस तरह से बैठा करके। ये मेरा बैक पार्ट का होगा और एक अंदर वाला लाइन के साथ और एक लकीर खींचूंगी जो कि मेरा फ्रंट पार्ट का होगा। ये मैंने बैक और फ्रंट दोनों का ही निशान लगा लिया है। अब मैं गले का चौड़ाई 3.5 रखूंगी क्योंकि ये इनर है, तो इनर मेरा मेन कुर्ती से ज़्यादा होना चाहिए इसका चौड़ाई। और ये मेरा डीप रखा मैंने 7 इंच गले का। और यहाँ पे मैं 3 इंच रखूंगी, ऊपर का नेक चौड़ाई से हाफ इंच कम, यहाँ से हाफ इंच कम। अब मैं इसको मिलाऊंगी और गले का शेप दूंगी राउंड शेप में। इनर का हमेशा राउंड ही गला रखना चाहिए ताकि किसी भी कुर्ती में आप पहन सकते हैं इसको। इसको बनाने का एक फ़ायदा ये है कि किसी भी कुर्ती में अस्तर लगाने का ज़रूरत नहीं है। आपका सेम कलर का कुर्ती में ये चल सकता है। यहाँ से मैं 1 इंच लूँगी दामन से और इसको इस तरह से मिला दूँगी। मेरा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको कटिंग करूँगी। ये मेरा कुर्ती का कटिंग भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे फिटिंग लाइन पे एक नॉच लगाऊंगी इस तरह से, और हिप लाइन पर भी एक नॉच लगाऊंगी यहाँ पे।
ये नोच हमें सिलाई के टाइम मदद करती है मार्क को देखने में। अब मैं यहाँ पे उंगली रख करके दो कपड़ा हटा करके एक मार्क निशान लगाऊंगी और फिर यहाँ पे भी एक निशान लगाऊंगी। ये दोनों निशान लगा लेने के बाद मैं ये दोनों को मिला दूंगी ऐसे, फिटिंग लाइन से वेस्ट तक और फिर वेस्ट से हिप तक। ये मेरा फिटिंग लाइन होगा बैक साइड का। यहाँ पे थोड़ा कोना बनता है तो इसको फ्रेंच स्केल से आप राउंड कर सकते हैं। मेरा ज़्यादा नहीं बना इसलिए थोड़ा सा करना पड़ा, किसी का ज़्यादा भी बनता है साइज अनुसार। अब मैं ये गले का कटिंग कर लूंगी। ये बैक और फ्रंट दोनों ही मैंने बराबर रखा है क्योंकि इनर है ये। ये मेरा इनर का कटिंग हो चुका है। ये मेरा बैक पार्ट है। अब मैं फ्रंट पार्ट का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट के मैं निकाल दूंगी आर्म होल से। आप लोग भी इस तरह का इनर बना सकते हैं और किसी भी कुर्ती के साथ यूज कर सकते हैं। इसके लिए किसी कुर्ती में अस्तर लगाने का जरूरत नहीं है। धन्यवाद।